केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज हम बात करने चल रहे हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे आप तीर वाला बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम होता है डेटिव बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इसकी क्या शर्तें हैं, सारी बातें करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड को पढ़ा, दूसरे वीडियो में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो न देखा हो तो YouTube में सर्च करिएगा आयनिक बॉन्ड पीसी ग्रुप कोचिंग वाला, वीडियो आ जाएगा। सर्च करिएगा YouTube में कोवेलेंट बॉन्ड पीसी ग्रुप कोचिंग वाला, वो वीडियो आ जाएगा, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटी और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, कहते हैं इट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। इट इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच two atoms are held together by an electron pair, but this electron pair is provided by one of the bonded atom for sharing। और जो अब शेयरिंग होगी ये अनम्यूचुअल शेयरिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्ड बनता था तो वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होती थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने जा रहा है तो अनम्यूचुअल शेयरिंग होगी। अनम्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग उसको बोलते थे जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा होता था। अनम्यूचुअल शेयरिंग उसको बोलते हैं जिसमें एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और दूसरा ले लेगा। फायदा तो एक ही का होगा लेकिन दूसरे का फायदा नहीं होगा। तो ऐसे शेयरिंग को बोलते हैं अनम्यूचुअल शेयरिंग। आइए बॉन्ड बनता कैसे, क्या शर्तें हैं देखिएगा। सपोज करिए कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है, एक है ए और दूसरा है बी। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम बोलेंगे डोनर एटम। क्या बोलेंगे? डोनर एटम। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। अब आप कहेंगे सर कोई भी डोनर एटम बन सकता है क्या, कोई भी एक्सेप्टर एटम बन सकता है क्या? नो, ऐसा नहीं है। डोनर एटम बनने की शर्त है, एक्सेप्टर एटम बनने की भी शर्त है। शर्त क्या है? डोनर एटम उसको बोलते हैं विच हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन with complete octet, लीजिए। डोनर एटम वही बनेगा जिसके पास पहली बात की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और दूसरी चीज उसका खुद का ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। वही एटम बन सकता है डोनर एटम, वही इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे पाएगा। एक्सेप्टर एटम की क्या शर्त है? हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्टर एटम उसको बोलते हैं जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो बस। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा तो ये डोनर एटम इनको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होने में या डुप्लेट कंप्लीट होने में केवल 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनको देगा, तभी ये एक्सेप्टर एटम बन पाएंगे। राइट? तो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन शार्ट, having 2 electron short in octet या डुप्लेट। देखिए, ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होना चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होना चाहिए, तब तो ये इनको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और ये एक्सेप्टर एटम बन पाएंगे। अब बच्चों ध्यान देना, अगर ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेबे। याद करने का तरीका है लेबे यानी लुईस बेस। तो डोनर एटम कैसा काम करेगा? लुईस बेस। एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसको बोलते हैं ला का मतलब लुईस एसिड। तो एक्सेप्टर एटम लुईस एसिड होगा और डोनर एटम लुईस बेस होगा हमेशा,
तीर वाले बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो आप समझ गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, तीर वाला बॉन्ड। तीर वाले बॉन्ड में एक पार्टनर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे रहा है, ये नहीं दे रहा है इनको, जो दे रहा है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है, इस ए का है, और ये इनको दे रहा है, तभी तो इनके पीछे ये तीर लगाया हुआ है। मान लो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इनके मन में इनकी भावनाएं अच्छी ना हो, इनको लगे चलो अब निकल लेते हैं, काम तो हो गया, तो अगर ये निकलने की कोशिश करेंगे तो ये तीर इनको कोच देगा। कहां जा रहे हो भैया, मेरा इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है तो कहीं जाने नहीं देगा ये, ठीक। इसीलिए इसको बोलते हैं अनम्यूचुअल शेयरिंग। आइए कोई एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। देखिएगा, इधर हम ले रहे हैं अमोनिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये क्या है NH3, और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, और इधर है BF3, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन। क्या देखिएगा बच्चों, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 4 6, इस BF3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इधर अमोनिया को देखिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, यानी ये डोनर एटम बन सकता है। और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये एक्सेप्टर एटम बन सकता है, यानी इनके बीच तीर वाला बॉन्ड बनेगा। ये नाइट्रोजन इनको अपना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। देखिए बन गया तीर वाला बॉन्ड, इनको इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, इनका ऑक्टेट कंप्लीट, इनका पहले से कंप्लीट था, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए बच्चों कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यह है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, याद रहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 भले है लेकिन देगा एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर। और यह है H+ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये कहेगा अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए तो पहले तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल के फेंक दो, क्योंकि तभी देगा जब डुप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डुप्लेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसके पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है तब ये अपना नहीं देगा, नहीं, इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा और फिर मजा बेकार हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो फिर ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इनके पास स्टेबिलिटी आने में अब केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये तीर वाला बॉन्ड इनके साथ बनाएगा, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इनको दे दिया। देखिए ये बन गया डोनर एटम, ये बन गया एक्सेप्टर एटम। इस तरह से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा मान लीजिए बच्चों आपके दिमाग में आएगा सर ये तीर वाला बॉन्ड, एरो वाला बॉन्ड, तीर भाला, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या तीर वाला बॉन्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, तीर वाले बॉन्ड को आप कोवैलेंट बॉन्ड में बदल सकते हैं। कैसे, जा देखिए, कहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तीर वाला, उसको कोवैलेंट बॉन्ड में आप बदल सकते हैं, लेकिन कैसे? 2 शर्त है। पहली शर्त, अगर मान लीजिए ये है ये बी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक, तो और दूसरी शर्त, अगर ए है ये बी है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कैसे हटाएंगे? यानी यहां कहने का मतलब ये है, अगर ये जो है एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है, कहां का? सेकेंड पीरियड का, तब तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने का तरीका दूसरा है। और मान लो ये एलिमेंट बियॉन्ड सेकेंड पीरियड है, यानी सेकेंड पीरियड का नहीं है, बाकी किसी पीरियड का है, तब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने का तरीका दूसरा है। कैसे, जरा देखिएगा। अगर ये सेकेंड पीरियड का है तो कुछ नहीं करना है, बॉन्ड हटा देंगे, चार्ज दे देंगे। तो ये है ए, ये है बी। आप बताओ, तीर इधर लगा है यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, हट गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर वाला बॉन्ड हट गया। देखिए इसे फॉर्मल चार्ज बोलते हैं या वर्चुअल चार्ज बोलते हैं, रियल चार्ज नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने का तरीका था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हट गया।
लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा जब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। लेकिन अगर एलिमेंट बियॉन्ड सेकेंड पीरियड है तब कैसे हटाएंगे? तब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाएंगे और 2 कोवलेंट बॉन्ड लगा देंगे। देखिए, एक तीर वाला बॉन्ड हटा दिया, 2 कोवलेंट बॉन्ड लगा दिया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हट गया। इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर देते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। आइए कोई एग्जांपल लेके दिखाते हैं। पहले का एग्जांपल, देखिएगा, ये तीर वाला बॉन्ड है, एरो वन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है। तब इसको हम कैसे हटाएंगे? तो ये हो गया HON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके बीच का बॉन्ड हट रहा है तो हम कैसे देंगे? चार्ज में सेपरेट कर देंगे। ये ऑक्सीजन है, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमने ले लिया H2SO4 का एग्जांपल, H, इसको भी लगा दो, 1 तो हट ही गया है, HOSOH। देखना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, ये H2SO4 है। अब हमें इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाना है, तो जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, चूंकि सल्फर बियॉन्ड सेकेंड पीरियड का है, तो जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां 2 कोवलेंट बॉन्ड लगा दीजिए। तो HOSOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देखिएगा हट गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।